ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक कन्वर्जन सारे कवर करेंगे। पहला क्या है, डेसिमल टू बाइनरी। तो एग्जांपल लेते हैं, 14 बेस में है 10, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी का मतलब होगा 0 या 1। तो ये बेस 10 डिनोट कर रहा है, ये क्या है, डेसिमल। 2 क्या डिनोट करेगा, बाइनरी। तो जब डेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड। देखो कैसे करेंगे, 2 7 ज़ा 14, तो जो रिमाइंडर आया है उसको राइट साइड में लिखेंगे। 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 3 ज़ा 6, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, उसको राइट साइड में लिख दिया। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब इसको बॉटम टू टॉप ऑर्डर में लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 1 1 0, और बेस में क्या लगा देंगे हम लोग, 2। सपोज नंबर लिया मैंने 19, बेस में है 10, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर 1, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। बॉटम टू टॉप ऑर्डर में लिखना होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 1, बेस में 2। ओके, तो ये फर्स्ट कवर कर लिया हमने, डेसिमल टू बाइनरी। अब क्या करना है हमको, डेसिमल टू ऑक्टल। अब ऑक्टल का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ऑक्टल का मतलब होता है 8। हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, तो नंबर कहाँ तक जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम कितनी बिट रिक्वायर है, 3 बिट। बिट का मतलब 0 एंड 1 से ही है। सपोज 3 लिखा हुआ है, इसको अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। बट इसको लिखेंगे कैसे, ऑक्टल की फॉर्म में। इसको लिखेंगे हम लोग 0 1 1 1। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल का। सपोज नंबर ले लिया हमने 100, बेस में है 10, इसको कन्वर्ट करना है हमको ऑक्टल में। किसी भी फॉर्मेट में जाना हो, चाहे बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। तो 8 1 ज़ा 8, 20, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर कितना बचा, 4। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। बॉटम टू टॉप ऑर्डर में लिखना है तो आंसर आ जाएगा 1 4, और बेस में क्या लिख देंगे हम लोग, 8। ओके, ये डाइजेस्ट हो गया होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज नंबर ले लेते हैं 232 डेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है हमको ऑक्टल में। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 2 3 2, तो 8 2 ज़ा 16, 72, 8 9 ज़ा 72 होगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम लोग बॉटम टू टॉप आंसर आ जाएगा 350। ओके, ये डाइजेस्ट हो गया होगा। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेक्सा डेसिमल समझ लेते हैं पहले क्या होता है। हेक्सा का मतलब हो गया 6, डेसिमल का मतलब हो गया 10, तो ये हो गया टोटल 16। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 से ही, तो 0 1 2 3, ये हम लोग 9 तक जाएंगे। अब जैसे ही 10 11 12 13 14 एंड 15, हेक्साडेसिमल में इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए से, 11 को डिनोट करेंगे बी से, 12 को डिनोट करेंगे सी डी ई एंड एफ। अब कोई ये ना सोचे अगर 16 आ जाएगा तो उसको जी लिख देंगे, नहीं। जब हम लोग डिवाइड करेंगे 16 को, तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो इसको 1 0 की फॉर्म में लिखेंगे। अगर ये 10 आएगा तो उसको ए लिखेंगे। अगर 15 के बाद 16 17 18 कुछ भी आ रहा है तो उसको हम लोग डिवाइड करके डिनोट करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं तो क्लियरिटी होगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं फिर से 100, बेस में है 10, इसको कन्वर्ट करना है हमको हेक्साडेसिमल में, तो बेस में लगा होगा 16। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो 16 6 ज़ा 96 होता है, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो बॉटम टू टॉप लिखेंगे हम लोग तो आंसर आ जाएगा 64। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं रैंडम। 2 3 4, बेस में है 10, और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो फिर से 16 से डिवाइड करना होगा, तो 2 3 एंड 4, तो 16 1 ज़ा 16, ये आ जाएगा 74। 16 4 टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा 64, और रिमाइंडर बच जाएगा 10। अब ये 16 से डिवाइड तो होगा नहीं,
तो बॉटम टू टॉप लिखना है तो 1410। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग ने सीखा था कि 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए, ऐसे बी, सी, डी, ई एंड एफ। इक्वेशन करते करते याद हो जाएंगे। तो 14 को क्या डिनोट करते हैं हम लोग, ई, 10 को क्या डिनोट करेंगे, ए। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, ई ए। आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो ये तीनों कन्वर्जन क्लियर हो गए होंगे, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। इन तीनों केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड। अब नेक्स्ट 3 क्या है ये समझते हैं। बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 या 1। तो फोर्थ कन्वर्जन देखते हैं हम लोग क्या है। सपोज एक नंबर लिया हमने 1010, बेस में 2 लगा हुआ है तो क्या डिनोट करेगा ये, बाइनरी। इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में। तो अब जब डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, जो भी बेस में लिखा होगा नंबर, चाहे 2 लिखा हो, चाहे 8 लिखा हो, चाहे 16। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस इंटू 2 की पावर 3। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। और 0 इंटू 1 सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 0, प्लस 1 इंटू 2 करने पे 2 आ गया। ये 0 लिखा हुआ है तो 0 इंटू 4 करने पे 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 इंटू 1 करने पे आ जाएगा 8। 8 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10, और बेस में हो जाएगा 10। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, अब ये हमको मिल गया है डेसिमल, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो चेक कर लेते हैं वही सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। तो इसको किस ऑर्डर में लिखते हैं, बॉटम टू टॉप। तो आंसर आ गया 1010, सेम रिजल्ट आ रहा है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 1101 बेस में है 2, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, डेसिमल में। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 1 1 0 1, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस इंटू 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 0 का आंसर आ जाएगा 1, 1 इंटू 1 करने पे 1 मिल गया। ये 0 लिखा हुआ है तो डायरेक्टली 0 लिख दो। 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 8, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13। ये आ गया डेसिमल। अब इसका शॉर्टकट मेथड है वो भी सीख लेंगे अभी, बट इसको पहले क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं फिर से। 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 1, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। बॉटम टू टॉप लिखना है तो 1101, तो सेम रिजल्ट आ रहा है। अब इसका शॉर्टकट मेथड सीख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। 1101 ये बाइनरी गिवन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो 1101 लिखा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब इसको ये ना लिख के डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते हैं 1 2 4 8 16 32, ऐसे इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। अब जो भी बिट 0 है, 0 बोलो या इस बिट को हम लोग बोल सकते हैं ऑफ। ओके, तो 0 का मल्टीप्लाई अगर हम किसी में करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो इसको डायरेक्टली हम लोग 8 4 और 1 को ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। ये क्लियर हुआ। अब इसका यूज़ कैसे हो सकता है, सपोज नंबर गिवन है 17 डेसिमल में। अब इसकी क्या निकालनी है, बाइनरी। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बट अगर इसको शॉर्टकट मेथड से करना हो तो क्या करें, 1 2 4 8 16। ओके, अब हमको 17 बनाना है तो कौन से नंबर को हम लोग ऐड करें कि 17 बन जाए। 16 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 17 बनना चाहिए। तो इन दोनों नंबर्स को हम लोग ऑन कर देंगे। ऑन का मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम 1 और 1, बाकी नंबर्स के नीचे क्या लिख देंगे, 0। अब इसको लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर 1, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। बॉटम टू टॉप लिखना है तो क्या आ गया, 1 0 0 1। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 डेसिमल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो 1 2 4
8 एंड 16। अब 19 बनाना है तो 16, 2 और 1, ये बिट्स को ऑन कर दो, 1 1 और 1, बाकी नंबर्स पे क्या कर दो 0, ये इसकी बाइनरी बन जाएगी। अब इसको लॉन्ग मेथड से कर लो, 2 9 द 18 रिमाइंडर 1, 2 4 द 8 रिमाइंडर 1, 2 2 द 4 रिमाइंडर 0, 2 1 द 2 रिमाइंडर 0, बॉटम टू टॉप लिखना है तो आंसर क्या आ जाएगा 1 0 0 1 1। सेम रिजल्ट आ रहा है, तो आई थिंक ये शॉर्टकट समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल। तो सपोज नंबर ले लिया हमने 100, बेस में लिख देंगे हम लोग 8 और इसको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने का फंडा वही रहेगा जो बाइनरी में कर रहे थे, 1 0 0, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 64। वाइस वर्सा कर लेते हैं, डेसिमल में गिवन है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड, तो 8 8 जा 64 रिमाइंडर 0, 8 1 जा 8 रिमाइंडर 0, बॉटम टू टॉप लिखना है तो आंसर वही आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 232 बेस में लिख देंगे हम लोग 8, इसको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 1 का आंसर आ जाएगा 1, 1 इंटू 2 करने पे 2, प्लस 3 इंटू 8 करने पे 24, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 64, 64 इंटू 2 करने पे 128। अब इसको ऐड कर लेते हैं 154, तो आंसर आ गया 154 बेस में 10। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 154 डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना होगा हमको ऑक्टल में, तो डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग 154, तो 8 1 ज़ा 8 74, 8 9 ज़ा 72, तो रिमाइंडर आ गया 2, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब डिवाइड होगा नहीं, बॉटम टू टॉप लिखना है, तो आंसर आ गया 232 बेस में 8। ओके, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो फिर से सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 100 बेस में लिख देंगे 16, इसको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, तो ये 0, ये भी 0, 16 की पावर 2 का आंसर होता है 256। स्क्वायर वगैरह याद होने चाहिए, तो आंसर आ गया 256 बेस में 10। फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं, 256 बेस में 10, इसको कन्वर्ट करना है हमको हेक्साडेसिमल में, तो क्या करेंगे हम लोग डिवाइड, तो 256, तो 16 1 ज़ा 16, ये आ जाएगा 96, तो 16 टाइम 6 टाइम सॉरी, रिमाइंडर आ जाएगा 0, 16 1 ज़ा 16, रिमाइंडर आ जाएगा 0, बॉटम टू टॉप लिखना, आंसर क्या आ गया 100 बेस में 16। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल का एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहाँ लिखा हुआ है A2 और बेस में लिखा हुआ है 16 और इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में, तो A का मतलब हो जाएगा 10, 2 एज इट इज रहेगा, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे 10 और 2, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, तो 2 इंटू 16 की पावर 0 करने पे 2 आएगा, 10 इंटू 16 करने पे 160, इसको ऐड करने पे आ जाएगा 162 बेस में 10। अब इसको अगर कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में, तो हम लोग करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करते हैं फटाफट 162, तो 16 1 ज़ा 16, ये 10 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, बॉटम टू टॉप लिखना है, तो 10 को डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं A, तो आंसर आ जाएगा A2 बेस में 16। ओके, ये कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा। तो ये बेसिक कन्वर्जन है, डेसिमल से कन्वर्ट करना और डेसिमल में कन्वर्ट करना। इसका शॉर्टकट क्या है देखो ध्यान से, डेसिमल से अगर बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली डिवाइड, और अगर बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल से हमको किस में जाना है डेसिमल में, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये बेसिक कन्वर्जन थे, ये समझ आने चाहिए। अब 7 8 9 में थोड़ा सा ट्विस्ट है,
बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल। तो शॉर्टकट और लॉन्ग दोनों ही मेथड से समझेंगे हम लोग। तो एक एग्जांपल लेते हैं 10101, ये गिवन है बाइनरी में, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, ऑक्टल में। तो अभी तो कोई शॉर्टकट मेथड नहीं पता है कि डायरेक्ट बाइनरी से हम लोग किस में जाना है, ऑक्टल में। तो हम एक काम कर सकते हैं, पहले हम लोग बाइनरी से किस में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में, और डेसिमल से फिर किस में जाएंगे हम लोग, ऑक्टल में। तो अब डेसिमल, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, बाइनरी से डेसिमल में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे फटाफट इसमें। 1 2 4 8 एंड 16, जो भी बिट ऑन है उन सब की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, सम। तो ये आंसर आ जाएगा 21 डेसिमल में। अब डेसिमल से किस में जाना है हमको, ऑक्टल में। तो डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे देखो क्या आएगा, 21। तो 8 2 16, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। बॉटम टू टॉप लिखा जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 बेस में 8। ये लॉन्ग मेथड समझ में आ रहा होगा, शॉर्टकट अभी देखेंगे थोड़ी देर में। एक और एग्जांपल लेते हैं 11101, बेस में क्या लिखा हुआ है, 2, मतलब बाइनरी, किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, तो बेस होगा 8। तो पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, डेसिमल में, और फिर डेसिमल से किस में जाएंगे, ऑक्टल में। तो बाइनरी से डेसिमल मतलब मल्टीप्लाई, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, जो भी बेस में नंबर लिखा होता है, 2। तो 1 2 4 8 एंड 16। तो ये 2 नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बिट क्या है, ऑफ है, मतलब 0। बाकी सबको ऐड करेंगे, +1 29। तो ये डेसिमल मिल गया। अब किस में कन्वर्ट करना है हमको, ऑक्टल में। तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, किससे, जो भी बेस में लिखा हुआ है। तो 29, 8 3 24, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। बॉटम टू टॉप लिखना है, तो आंसर आ गया 35। ओके, अब इसका शॉर्टकट मेथड समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो सेम नंबर ले लेते हैं 11101, बेस में क्या लिखा हुआ था, 2, और किस में कन्वर्ट करना था, ऑक्टल में। तो क्वेश्चन में हम 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे। ये हो गया एक कॉम्बिनेशन 3 बिट का। अब यहाँ पे सिर्फ 2 बिट लिखी हुई हैं, अगर हम यहाँ पे 0 अपने मन से लगा दें तो इसमें कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये हो गया अब 3 बिट, तो हो गया 0 1 1 और 1 0 1। अब 101 बाइनरी है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5, और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो डायरेक्टली हमको रिजल्ट क्या मिल गया, 3 और 5, बेस में क्या आ जाएगा, 8। ये है इसका शॉर्टकट मेथड। एक क्वेश्चन और करते हैं यहीं पे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नंबर लेते हैं 110011, बेस में है 2, किस में कन्वर्ट करना होगा, ऑक्टल में। तो शॉर्टकट मेथड से पहले करते हैं और फिर लॉन्ग मेथड भी देख लेंगे। तो 3 बिट ये कंसीडर करी और 3 बिट ये कंसीडर करी, तो 110011, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो। इसको सेपरेटली ट्रीट करना, 1 2 4, 1 2 एंड 4, ये दोनों बिट को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 6। इन दोनों बिट को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 63 बेस में 8। अब इसको लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं। तो कंप्लीट नंबर लिखते हैं यहाँ पे 110011, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 2 4 8 16 एंड 32, इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 48। इन दोनों बिट को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3, टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 51 बेस में 8, सॉरी बेस में 10। अब इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, ऑक्टल में। तो डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड, किससे, बेस में 8। कहीं पर भी हमने 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया, ये याद रखना। 8 से डिवाइड करते हैं 51, तो 8 6 48, रिमाइंडर आ जाएगा 3। बॉटम टू टॉप लिखना है, तो आंसर क्या आ गया, 63। तो लॉन्ग मेथड से करने पे भी वही आ रहा है और शॉर्टकट मेथड से करने पे भी वही। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब कितनी भी
बड़ी बाइनरी लिखी हो 110 101 111 ये बाइनरी गिवन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो अब इसको अगर 2 का मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए शॉर्टकट मेथड क्या है, इनका कॉम्बिनेशन बनाओ 3 बिट्स का। 3 वंस हैं, 3 वंस की बाइनरी क्या आएगी 7, इसकी बाइनरी क्या आ जाएगी 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6। तो आंसर डायरेक्टली क्या मिल गया हमको 657 बेस में 8। चलो इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग नेट से डायरेक्ट। ये वेबसाइट है rapidtables.com, मतलब अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो आप लोग। तो 110 101 111 हमारा आंसर आ रहा था 657, तो चेक कर लेते हैं। तो 657 आ रहा है, सही है। तो बाइनरी टू ऑक्टल क्लियर हो गया। अब करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो ये भी सिंपल है, पहले लॉन्ग मेथड समझेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन लेते हैं 11011 बेस में लिखेंगे हम लोग 2, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो कोई डायरेक्टली कन्वर्जन तो सीखा नहीं अभी हमने, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल में, और डेसिमल से फिर किस में जाएंगे, हेक्साडेसिमल में। तो बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 4 8 एंड 16। जो बिट 0 है उस वैल्यू को इग्नोर करेंगे, तो 16 + 8 आ गया 24, 24 और 2 26 और 27, ये आ गया डेसिमल। अब इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो क्या करेंगे हम लोग 16 से डिवाइड, तो 16 1 + 16, रिमाइंडर आ गया 11। 11 को क्या लिखते हैं हम लोग, बी, तो आंसर आ जाएगा 1 बी बेस में 16। एक और एग्जांपल कर लेते हैं 110 1101 बेस में है 2, इसका मतलब बाइनरी किस में कन्वर्ट करना है हमको, हेक्साडेसिमल में। तो पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको डेसिमल में, डेसिमल से फिर किस में जाएंगे, हेक्साडेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई। तो 1 2 4 8 16 32 एंड 64। 16 और 2 को इग्नोर करेंगे क्योंकि 0 है, बाकी सब नंबर्स को ऐड करना होगा। तो 64 और 32 हो गया तुम्हारा 96, 8 + 4 हो गया 12 और 1। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 62819 और 0 109। डेसिमल, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, हेक्साडेसिमल में। तो 16 से करेंगे हम लोग डिवाइड, तो 109। तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिख देते हैं 6 टाइम्स, हो जाएगा 96 और रिमाइंडर आ जाएगा 13। 13 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 को लिखते हैं हम लोग ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को सी, 13 को डी। बॉटम टू टॉप लिखना होता है, तो इसको लिख देंगे हम लोग 6D बेस में 16। ये क्लियर हुआ। इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो कर लेते हैं। तो 110 1101, तो आंसर 6D आ रहा था अपना, सही है। अब बात कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड की। तो 110 1101 बाइनरी में गिवन है, किस में कन्वर्ट करना है इसको, हेक्साडेसिमल में। तो अब ऑक्टल में हम लोग 3 बिट का कॉम्बिनेशन ले रहे थे, हेक्साडेसिमल में कितने बिट का कॉम्बिनेशन लेना होगा, 4 बिट्स का। तो 1 2 3 4, यहाँ पे एक बिट कम पड़ रही है तो हम लोग क्या इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे 0। तो 0 1 1 0 1 1 0 1। अब फिर से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 2 4 8 1 2 4 8। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 8 + 4 + 1 13, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 6। 13 को लिख सकते हैं हम लोग डी, तो इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करके क्या लिख देंगे 6D बेस में 60। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 4 टाइम्स 1 1, 3 टाइम्स 0 बेस में 2, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे, तो 4 बिट का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो 1 1 1 1 1 0 0 0। तो 1 2 4 8, तो 8 लिख दिया डायरेक्ट, 1 2 4 8, इसको ऐड करने पे आएगा 15, 15 को लिखते हैं हम लोग F, ये हो गया 8, तो आंसर आ जाएगा F8 बेस में 16। ये है इसका शॉर्टकट मेथड। चलो वेरीफाई कर लेते हैं, 1 1 1 1 3 टाइम 0, F8 आना चाहिए। ठीक, लास्ट कन्वर्जन भी देख लेते हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। सपोज 232 गिवन है, बेस में 8, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में।
तो अब कोई डायरेक्ट मेथड तो है नहीं। ऑक्टल से अब हम किस में जाएंगे, पहले डेसिमल में, डेसिमल से फिर किस में जाएंगे, हेक्साडेसिमल में। तो ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई। तो 2 3 2, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 24 प्लस ये आ जाएगा 128। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 6 154 बेस में 10। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड। तो अब इसको करेंगे डिवाइड, तो 16 154, तो ये 9 टाइम्स आएगा, 16 इंटू 9 144। बेस में क्या आ जाएगा, सॉरी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10। बॉटम टू टॉप लिखना है, 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग ए, तो आंसर आ गया 9a बेस में 16। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, वैल्यू ली थी 232, तो आंसर आ रहा है 9a। तो ये डाइजेस्ट हो रहा होगा। ये लॉन्ग मेथड तो समझ में आ गया होगा। अब शॉर्टकट मेथड सीखते हैं फटाफट। 232 किस में गिवन है, ऑक्टल में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। अब हम 2 की बाइनरी लिखेंगे, 8 गिवन है तो कितने बिट की कॉम्बिनेशन में, 3 बिट की कॉम्बिनेशन में। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 1 0। ऐसे 3 की बाइनरी लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 1 1। ऐसे 2 की बाइनरी लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 1 0। ओके, अब इसको हमने एक साथ लिख लिया। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो इसकी ऑलरेडी बाइनरी लिख दी है। हम लोग ने सीखा था अभी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितने बिट का कॉम्बिनेशन लेते हैं, 4 बिट्स का। तो 4 बिट का कॉम्बिनेशन लिया 1 0 1 0। ऐसे इसका कॉम्बिनेशन लेंगे तो 1 0 0 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1 2 4 8, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 10 1 2 4 8। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 9। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a, तो आंसर क्या आ गया 9a। ये है इसका शॉर्टकट मेथड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमने लिया 5 6 7 किस में गिवन है, ऑक्टल में। किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो 7 की बाइनरी क्या होती है, 111। 6 की बाइनरी होती है 110। 5 की बाइनरी होती है 101। बाइनरी निकालने के लिए 2 से डिवाइड करा है, इसको एक साथ लिख लेंगे 101 110 3 टाइम्स 1। ये हमारे पास बाइनरी आ गई है। अब बाइनरी आ गई है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कितने बिट का कॉम्बिनेशन लेना होगा, हमें 4 बिट का कॉम्बिनेशन। तो ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन है 0 1 1 1। यहाँ से 4 बिट का कॉम्बिनेशन 0 1 1 1, और ये आ जाएगा सिंपली 1। तो 1 2 4 8, 1 2 4 8 एंड 1, तो ये आ गया 1। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 7। इसको भी सॉल्व करने पे आ जाएगा 7। ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल। इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 5 6 7 अंदर क्या आ रहा है, 177। अब इसका वाइस वर्सा भी सीख लेते हैं। सपोज गिवन है 342 किस में, हेक्साडेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना है हमको, ऑक्टल में। तो अब यहाँ पे 16 है तो कितने बिट का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, 4 बिट का 1 0। 4 बिट का कॉम्बिनेशन है तो 2 0 और लगा लो। 4 की बाइनरी होती है 1 0 0, एक बिट कम है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगा लिया। 3 की बाइनरी होती है 1 1, तो फिर से 2 0 ऐड कर लिए हमने। अब इसको फिर से एक साथ लिख लेते हैं, तो 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0। ये आ गई बाइनरी। किस में कन्वर्ट करना है हमको, ऑक्टल में। अब ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कितने बिट का कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग, 3 बिट्स का। तो 0 1 0, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया तो 3 टाइम्स 0। फिर से 3 बिट का कॉम्बिनेशन लिया 1 0 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 1। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा, सॉरी इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1। तो आंसर क्या मिल गया हमको, 1502 बेस में 8। वेरीफाई कर लेते हैं इसको। तो हेक्साडेसिमल नंबर लिया था हमने 342, अपना आंसर आ रहा था 1502। ओके ओके, तो ये थे सारे कन्वर्जन। कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं फटाफट। पहला है 791 जो कि गिवन है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में।
तो ऑब्वियस ही बात है हम 2 से डिवाइड करेंगे, बट वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। शॉर्ट मेथड अप्लाई करते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 एंड 512। अब हम वो नंबर्स पिक करेंगे जिनका सम करने पे कितना आ जाए 791। तो 512 256 16 4 2 एंड 1। तो इनकी बिट्स हम ऑन कर देंगे, बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी ऑफ। तो ऐड करके चेक भी कर लेते हैं एक बार। 512 256 16 + 4 20 एंड ये 23। ऐड करते हैं इसको। 2 6 8 3 11 5 6 7 8 9 एंड 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 1 0 0 1 0 1 1। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 1 1 0 1 0 0 1 0 1। ये बाइनरी में गिवन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ऑब्वियस ही बात है हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। अच्छा, जिसको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए वो ऐसे लिखे 1 1 0 1 0 0 1 0 एंड 1। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 ऐसे लिखेंगे। तो डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड क्या समझा था हम लोगों ने, वही अप्लाई करते हैं इस पर। तो 1 1 0 1 0 0 1 0 1। तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256। अब जो बिट 1 है उन वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे ऐड। तो 256 128 32 4 एंड 1 5 का सम कर लेते हैं। 14 16 21 7 9 एंड 3 12 2 1। तो आंसर आ गया 421। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3691, जो कि गिवन है डेसिमल में। इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको डिवाइड करेंगे 3691। तो 8 4 जा 32, ये आ जाएगा 49। 8 6 जा 48, ये आ जाएगा 11। 8 1 जा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 3। फिर करते हैं 8 5 जा 40, ये आ जाएगा 61। 8 7 जा 56, रिमाइंडर आ जाएगा 5। 8 7 जा 56, रिमाइंडर आ जाएगा 1। बॉटम टू टॉप लिखते हैं, तो आंसर क्या आ गया 7153 बेस में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 473। इसमें गिवन है ऑक्टल में, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ऑक्टल टू डेसिमल के लिए हम क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई। तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ये आ जाएगा 3 प्लस ये आ जाएगा 56 प्लस 8 8 जा 64 इंटू 4 करने पे आ जाएगा 256। सबका सम कर लेते हैं। तो 256 एंड 59, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3। तो आंसर हो गया 315 बेस में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 1736। बेस में 10 गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या करेंगे फिर से डिवाइड। तो इसको डिवाइड करते हैं 16 1 जा 16, रिमाइंडर आएगा 1। फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, ये आएगा 3 6। 16 इंटू 8 करते हैं, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 128 आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 8 और रिमाइंडर आ जाएगा 8। फिर से 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 6 जा 96, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 12। बॉटम टू टॉप लिखना है और 12 को हम लोग क्या लिख लेंगे C। तो आंसर आ जाएगा 6C8 बेस में 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ABC। किस में गिवन है हेक्साडेसिमल में, किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के केस में हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो A B एंड C, A की वैल्यू होती है 10, B की होती है 11, C की होती है 12। तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 12 प्लस 11 इंटू 16। तो कुछ शॉर्टकट मेथड है वो समझ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। 6 1 जा 6,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो तो आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये आ गया 176 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2560 आ जाएगा। इसका सम कर लेते हैं फटाफट, तो 2560 यहाँ पे लिख लेते हैं 188, तो 8472, तो बेस में लिख देते हैं 10, तो 2748 ये आएगा फाइनल आंसर। ओके, तो इसको वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।